गुरु कि चलें आज मेले में। तो मन को कह रहे हैं, अपने जो भक्त है वे अपने मन से कहता है कि चलें आज मेले में। तो मन कह रहा है नहीं नहीं, मेल कर मेला यहीं, अकेले को कहाँ झमेला। मेल कर मेला यहीं, यानी किससे मेल कर? संत की वाणी से मेल कर, संत से मेल कर, मिलन कर। मेला में जाएगा तो वहाँ तो झमेला है, कितने लोग हैं, किस किस की सुनोगे, क्या क्या करोगे। और सुनना ही है तो संतों की सुनो। संतों की सुनोगे तो बिगड़ी सुधर जाएगी, बिगड़ी बन जाएगी संतों की सुनने से। और दुनिया की सुनने से, मेले में जाने से या रहने से हमारी बिगड़ी और बिगड़ती चली जाती है, वहाँ सुधार की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए तो पैसे वाले लोग भी संतों के सामने हमने देखे हैं, हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं। क्योंकि संतों के पास क्या है? वे अकेले हैं, कोई झमेला नहीं है अकेले में। अकेले की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसे, वो अपने आप में ही इनफ है। तो उनके पास लोग आते हैं। एक स्टोरी आती है ना कि एक राजा एक संत के पास आता है जिसके बॉडी पर कोई कमीज ही नहीं है। बार बार आता है और वो संत जो है उसे वापस भेज देता है, वो चला जाता है। लास्ट टाइम में वो बिना कमीज के आता है और पैदल आता है। पहले तो रथ पर और ना जाने किस किस पर सवार हो के आता है। तो ऐसे हम लोगों के लिए बता रहे हैं कि पहले हम लोग अभिमान में भर के आते हैं कि हमें तो बहुत आता है। मेरा भी एक अनुभव है कि माँ राजमाँ को मैंने कहा था कि माँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने जीवन का करूँ क्या? मैं कुछ नहीं किया माँ, मैंने जीवन में खाली पढ़ाई लिखाई की है। तब माँ ने मुझे अपनी शरण में लिया था कि मैं अपने जीवन का करूं क्या माँ। इतना सुनते ही माँ ने मुझे इनवाइट किया कि आप दिल्ली में जो वो स्कूल है उसका इनॉग्रेशन है, तो उस पर आप इनवाइटेड हैं, उधर आइए और हम आपके 2 शब्द भी रखेंगे, तो आपको बोलना भी पड़ेगा। तो मुँह से निकला कि माँ आपके सामने मैं कैसे बोल पाऊँगी। तो उन्होंने कहा बोल पाओगी, क्यों नहीं बोल पाओगी? मैंने कहा ना माँ, मैं नहीं बोल पाऊँगी। और माँ के सामने मैंने कभी भी नहीं बोला, केवल उन्हें सुना। तो वाणी हमें यही कह रही है, अकेले को कहाँ झमेला। जब वो राजा संत के पास बिना कमीज के जाता है, पैदल जाता है, कोई भी साथ नहीं है, तब वे कहते हैं कि आजा मेरे पास बैठ बगल में। तो उसे बगल में बिठाते हैं और फिर कहते हैं मेरी पीठ में खुजली कर सकेगा क्या? बोले हाँ करूँगा। तो पीठ में खुजली करी। संत तो उसकी वो ले रहे थे कि इसके अंदर झुकाव नम्रता कितनी है। ये घोड़े रथ और हाथी पर बैठ बैठ के आया है, तो उसके अंदर के निकाल रहे थे, क्योंकि वो तो अकेला था संत, तो उसके तो कोई झमेला ही नहीं है ना। और जिसके झमेला नहीं है, झगड़ा नहीं है,
वही तो झगड़ा मिटाएगा। जिसके खुद ही झगड़ा है वो दूसरे का झगड़ा कैसे मिटाएगा? संतों के पास झगड़ा नहीं है, इसीलिए उनके पास युक्ति है झगड़ा मिटा देने की। तब राजा ने बोला कि संत से कि मेरे पास इतनी कमीजें हैं और आपके पास एक भी नहीं है। मैं इतनी कमीजों के साथ भी दुखी हूँ और आप बिना कमीज के कितने प्रसन्न हैं। तो संत ने उसे कहा कि प्रसन्न होने के लिए कमीजों की आवश्यकता नहीं है। कमीजों की आवश्यकता प्रसन्न होने के लिए नहीं है, बल्कि ये सब छोड़ दोगे। छोड़ देने का मीन्स ये नहीं कि दुनिया छोड़ देना या परिवार छोड़ देना। छोड़ देने का मीन्स ये कमीज़ें जो अंदर चलती हैं, ये वस्तुएं जो अंदर भरी पड़ी हैं, ये नेगेटिव विचार जो अंदर भरे पड़े हैं, जिन लोगों के संपर्क में हम रात दिन लगे रहते हैं, उनको अंदर से हटा देना। वो सब अंदर से निकल गए तो क्या हो गए? हम अकेले। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, मेले में ही तो थे, कितनी भीड़ के साथ। तो संत यहाँ कह रहे हैं अकेले में, अकेले को कहाँ झमेला। तो झमेला तो ख़त्म हो गया ना, जो मिटा दिया अंदर के सब कुछ को खाली कर दिया। वो अकेला, सब में रहते हुए भी अकेला, वो अकेला। हरिओम।